Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 11 mathematics. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट की थी. आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है परम्यूटेशन ऑफ थिंग्स नॉट ऑल डिफरेंट. तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं. आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है परम्यूटेशन ऑफ थिंग्स नॉट ऑल डिफरेंट. तो इसमें हम डिस्कस करेंगे रिपीटेड परम्यूटेशन को. अब यहाँ पे सबसे पहले हम ये सपोज करते हैं ये जो वर्ड बिटर है इसके लेटर्स की हमने फाइंड करनी है परम्यूटेशन बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स इन इट. अब यहाँ पे नोटिस किया जा सकता है ये जो वर्ड बिटर है इसमें दो टीज हैं. तो अगर इन दोनों टीज को एक दूसरे से इंटरचेंज भी कर दिया जाए तो इससे न्यू परम्यूटेशन नहीं बनेगी. लेकिन अगर इन टीज को T1 और T2 के साथ रिप्लेस कर दिया जाए तो हमारे पास जो वर्ड बिटर है उसकी दो परम्यूटेशन आ जाएंगी. पहली परम्यूटेशन में T1 पहले होगा और T2 बाद में होगा और दूसरी परम्यूटेशन में T2 पहले होगा और T1 बाद में होगा. तो इसी तरह इन दोनों टीज की अगर T1 और T2 के साथ रिप्लेसमेंट कर दी जाए तो उससे दो परम्यूटेशंस आ जाएंगी. अब अगर वर्ड बिटर में टीज को T1 और T2 के साथ रिप्लेस कर दिया जाए तो जो टोटल लेटर्स होंगे वो होंगे 6 और वो 6 लेटर्स एक दूसरे से डिफरेंट होंगे जो कि 6 फैक्टोरियल वेज में परम्यूट कर सकते हैं. तो अगर वर्ड बिटर के जितने भी लेटर्स हैं इनकी परम्यूटेशन फाइंड की जाए तो हमारे पास आ जाएगा 6 फैक्टोरियल ओवर 2 एंड दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ओवर 2. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 360. तो इस एग्जाम्पल की हेल्प से हम देख सकते हैं हमारे पास एक मेथड आ चुका है जिसमें हम n थिंग्स की परम्यूटेशन फाइंड कर सकते हैं जो कि डिफरेंट ना हो. अब यहाँ पे अगर हम सपोज करें कि हमारे पास n थिंग्स हैं जिसमें से n1 एक जैसी हैं, n2 एक जैसी हैं और बाकी सब डिफरेंट हैं और x को अज्यूम कर लिया जाए द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशन. तो यहाँ पे n1 अलाइक थिंग्स को रिप्लेस कर देंगे n1 डिफरेंट थिंग्स के साथ और n2 अलाइक थिंग्स को रिप्लेस कर देंगे n2 डिफरेंट थिंग्स के साथ. और उसके बाद जो n थिंग्स आएंगी वो सब एक दूसरे से डिफरेंट हो जाएंगी और उसके बाद जो परम्यूटेशन होगी वो होगी n फैक्टोरियल वेज में. अब n1 डिफरेंट थिंग्स की जो परम्यूटेशन होगी वो होगी n1 फैक्टोरियल और n2 डिफरेंट थिंग्स की परम्यूटेशन होगी n2 फैक्टोरियल. अब जो यहाँ पे रिप्लेसमेंट की गई है तो जो x परम्यूटेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी x इंटू n1 फैक्टोरियल इंटू n1 फैक्टोरियल नंबर ऑफ वेज में. तो यहाँ से अगर x को फाइंड किया जाए तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल. अब अगर इसी को ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिखा जाए तो हमारे पास आ जाएगा n1 कोमा n2 और यहाँ पे ब्रैकेट्स लग जाएंगी. अब यहाँ पे ये जो n है ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल थिंग्स को जिसमें n1 represents the alike things of one kind and n2 represents the alike things of second kind. Next हमारे पास एक corollary है. If there are n1 alike things of one kind, n2 alike things of second kind and n3 alike things of third kind, then the number of permutation of n things taken all at a time is given by n factorial over n1 factorial into n2 factorial into n3 factorial. और इसी को
इस तरह से ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है। नेक्स्ट हम रिपीटेड परम्यूटेशन से रिलेटेड करते हैं एक एग्जाम्पल। हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 1। इन हाउ मेनी वेज कैन बी लेटर्स ऑफ द वर्ड Mississippi be arranged when all the letters are to be used? अब इसका करते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो गिवन वर्ड है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसमें लेटर्स कितने हैं। नंबर ऑफ लेटर्स इन मिसिसिपी। तो यहाँ पे हमारे पास लेटर्स हैं 11। नेक्स्ट हमने ये देखना है कि कौन सा लेटर कितनी दफा रिपीट हो रहा है। इन मिसिसिपी जो आई है वो यहाँ पे देखा जा सकता है 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। I is repeated 4 times। जो S है वो भी 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। S is repeated 4 times। जो P है वो रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स। P is repeated 2 times। और जो M है वो सिर्फ एक ही दफा आ रहा है। M comes only once। अब हम फाइंड करेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशन। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशन, दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो टोटल थिंग्स हैं या फिर टोटल लेटर्स जो हैं वो है 11। तो यहाँ आ जाएगा 11। आई रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स, 4 आ गया, देन आ जाएगा कोमा। S is repeated 4 times, अगेन आ जाएगा 4। P is repeated 2 times, then आ जाएगा 2, and M comes only once, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। This is equal to 11 factorial over 4 factorial into 4 factorial into 2 factorial into 1 factorial। We know that n factorial is equal to n into n minus 1 factorial। तो हमारे पास आ जाएगा 11 into 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 factorial over 4 factorial as it is आ जाएगा। और इसके अलावा ये जो 4 factorial है इसकी जगह आ जाएगा 4 into 3 into 2 into 1। 2 factorial is 2 into 1 and 1 factorial is 1। 4 factorial से कैंसिल हो जाएगा। 4 into 1 is 4, 4 into 2 is 8, इस 2 को इस 2 के साथ कैंसिल कर देते हैं। 3 into 1 is 3, 3 into 2 is 6, और यहाँ पे ये 2 इस 2 के साथ हो जाएगा कैंसिल। So this is equal to 11 into 10 into 9 into 7 into 5, and this is equal to 34,650 ways। So in 34,650 ways can be letters of the word Mississippi be arranged when all the letters are to be used। So this is our final and required result। Next है हमारे पास circular permutation।
अभी तक हमने जो परम्यूटेशन को डिस्कस किया है उसमें जो थिंग्स हैं उनको हम एक स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट्स की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ऐसी थिंग्स की परम्यूटेशन जिनको रिप्रेजेंट किया जा सके एक सर्कल पे पॉइंट्स की हेल्प से। And the permutation of things which can be represented by the points on a circle are called circular permutation। तो जो सर्कुलर परम्यूटेशन है इसको हम देखेंगे एक एग्जाम्पल की हेल्प से। हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 2। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 persons बी सीटेड एट अ राउंड टेबल। अब यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं ये जो सर्कल है ये एक राउंड टेबल है और जो 5 persons हैं वो है A, B, C, D एंड E। तो यहाँ पे आ जाएगा पर्सन A, देन है पर्सन B, पर्सन C, पर्सन D एंड पर्सन E। अब यहाँ पे ये जितने भी पर्सन्स हैं ये एक या दो या ज़्यादा प्लेसेस लेफ्ट या राइट की तरफ मूव करें तो इनके पास डिफरेंट सीट्स तो आ जाएंगी, लेकिन इनकी जो पोजीशंस हैं रिलेटिव टू ईच अदर दैट विल रिमेन द सेम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो पर्सन बी है ये पर्सन ए और पर्सन सी के दरमियान में है। अगर ये सब एक या दो सीट्स लेफ्ट की तरफ भी मूव कर जाए तब भी ये पर्सन बी पर्सन ए और पर्सन सी के दरमियान में ही रहेगा। तो अब अगर पर्सन ए एक सर्टेन सीट को ऑक्यूपाई कर लेता है तो उसके बाद जो रिमेनिंग 4 पर्सन्स होंगे उनकी जो अरेंजमेंट होगी वो 4 फैक्टोरियल वेज में हो जाएगी। When A occupies a certain seat, the remaining 4 persons will be permuting their seats among themselves in 4 factorial ways. Hence, the number of arrangements would be equal to 4 factorial, and this is equal to 4 into 3 into 2 into 1, this is equal to 24। अब यहाँ पे 4 फैक्टोरियल की जगह 4p4 भी आ सकता है, बिकॉज अगर एक पर्सन को हमने फिक्स कर दिया है तो उसके बाद जो रिमेनिंग सीट्स होंगी वो होंगी 4 और जो रिमेनिंग पर्सन्स होंगे जिन्होंने उन सीट्स पे बैठना है वो भी होंगे 4। So 4p4 is equal to 4 factorial over 4 minus 4 factorial, and this is equal to 4 factorial over 0 factorial। 0 factorial होता है 1 के इक्वल, तो हमारे पास आ जाएगा ये 4 factorial के इक्वल। तो यहाँ पे रिजल्ट हमारे पास दोनों केसेस में सेम ही आ रहा है। तो इस तरह से हम सर्कुलर परम्यूटेशन को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3। इन हाउ मेनी वेज कैन अ नेकलेस ऑफ 8 बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स बी मेड। अब इसका करते हैं सॉल्यूशन। द नंबर ऑफ बीड्स, दिस इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे ये जो 8 बीड्स की अरेंजमेंट है एक नेकलेस में, दिस इज लाइक द सीटिंग ऑफ 8 पर्सन्स
राउंड अ टेबल। तो अगर नेकलेस पे एक बीट को फिक्स कर दिया जाए तो हमारे पास द नंबर ऑफ सच necklaces fixing one of the beads, this is equal to 7 factorial. Now suppose that the beads are A, B, C, D, E, F, G, H। अब हम नेकलेस की बनाएंगे फिगर। तो ये आ चुकी है हमारे पास नेकलेस की फिगर, और यहाँ पे जो बीड्स हैं उनको हमने रिप्रेजेंट किया है A, B, C, D, E, F, G एंड H के साथ। लेकिन अगर इसी नेकलेस को फ्लिप कर दिया जाए तो हमारे पास आ जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ दिस नेकलेस। अब उसकी फिगर भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखा जा सकता है जो बीड्स की दो अरेंजमेंट्स हैं वो सेम है। तो पहले हमने जो बीड्स की अरेंजमेंट्स फाइंड की थी, तो अब जो अरेंजमेंट्स होंगी वो प्रीवियस अरेंजमेंट्स की हाफ हो जाएंगी। तो हमारे पास आ जाएगा हेंस द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड necklaces, this is equal to 7 factorial over 2, and this is equal to 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 over 2। 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, और हमारे पास आ जाएगा 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 1 which is equal to 2520। So this is our final and required result. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने रिपीटेड परम्यूटेशन एंड सर्कुलर परम्यूटेशन को डिस्कस किया है और कुछ एग्जांपल्स की हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.3। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।